हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। तो मैं विधु मिश्रा, सुबह का वक्त है और इस वक्त मेरे साथ दो स्टूडेंट हमारे मौजूद हैं और एक टीचर की फीलिंग्स वही जान सकता है जो टीचर है। जब उससे पुराना स्टूडेंट जब मिलता है तो कैसा फीलिंग्स होता है, कैसी कितनी खुशी होती है, वो सिर्फ वही जान सकता है। आइए हम शेयर करते हैं। हमारे साथ बहुत दिन बाद मिले हैं शशांक जी, जो बिल्कुल बिल्कुल जिनको मैं पढ़ाया था 11-12 ना। यस सर, कंप्यूटर सर। बिल्कुल 11th एंड 12th में। तो आज ये मिले हैं बसंत पंचमी के दिन और आप सभी को सरस्वती पूजा का बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। तो बिना देर के चलते हैं इनके पास और जानते हैं इस टाइम ये क्या कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस अब तक क्या रहा है और इनको आगे करना क्या है। जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपके मार्गदर्शन में सर हम लोग इस टाइम इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर मैं। और मैंने सर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दिया है, जिससे मेरे अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। मैंने 87 परसेंटाइल स्कोर किया है और मैं सेकेंड एलिजिबल फॉर नेक्स्ट लेखपाल पेपर के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ। बहुत बढ़िया, और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और सर आपके मार्गदर्शन में सर आगे ऐसे बढ़ते जाना है सर। बिल्कुल ब्लेसिंग हमेशा साथ है छात्रों के साथ, बिल्कुल सर। क्योंकि सर मैं अपनी फर्स्ट सैलरी का 50% सर आपके फाउंडेशन को दूंगा, जो आज फाउंडेशन सर जो इस बनारस में सबसे टॉप फाउंडेशन पे एक में है। थैंक यू सो मच। और सर बिल्कुल सर, और आपके इस अच्छे नेक कार्य के लिए सर आपको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ सर। बिल्कुल सर आप जैसा टीचर मैंने आज तक कभी नहीं देखा सर। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। आपको जो पहचान गया वो अलग बात है सर, जो नहीं पहचाना वो भी अलग बात है सर। क्योंकि सर आप इतनी हेल्पिंग नेचर आज तक मैंने कभी ट्यूशन नहीं देखा। इस जीवन में, इस समाज में सबका योगदान है। बिल्कुल जो हेल्प करता है वो उसका भी, जो नहीं करता उसका भी, सब लोग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। आपको सर मैं आज से 6 साल से पर्सनली उसको जान रहा हूँ सर। बिल्कुल शशांक। और बिल्कुल सर आपको सर मैं अब क्या ही बताऊं सर, कुछ पर्सनल चीजें जो आपके साथ ही शेयर कर सकता हूँ। वो सर बहुत अच्छी चीजें हैं। आपकी पूरी फैमिली, आपका सर पूरा नेचर, आपका सब कुछ सर बहुत अच्छा है सर। सबके आशीर्वाद से हमारे पास लगभग 50 से 60 अनाथ बच्चे हो गए। बिल्कुल सर, सब पता है सर। वही अंकित से मैं बता रहा था, अंकित से बीटेक करते हैं अभी। अच्छा जी। सर मेरा नाम अंकित सिंह है और सर मैंने 2021 में बीटेक मैकेनिकल से पास आउट हूँ। बीटेक मैकेनिकल? यस सर। तब तो काफी कुछ एक्सपीरियंस होगा आपके पास, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो स्टूडेंट है, क्योंकि हमसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। जी। तो आपका एक्सपीरियंस सुन के उनको क्या आगे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना ज्यादा फायदा होगा। तो वैसे तो इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन यही बताना चाहूंगा सर, 4 साल की जो लाइफ होती है ना, उसमें सर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत कुछ करने के लिए होता है। जी। लेकिन वही करिए, अगर आप कर सकते हैं तो ही करिएगा। उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लोग इंजीनियरिंग करने के बाद सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर जॉब नहीं करते हैं, लेकिन अपने स्ट्रीम में नहीं जाते हैं। अब मुश्किल से गिने चुने इंजीनियर्स होंगे जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सर इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या रीजन होता है? क्योंकि सर 12th के बाद लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है और वो केवल एक ग्रेजुएशन करने के लिए इंजीनियरिंग या फिर कुछ भी बस चूज कर लेते हैं, लेकिन उनका मन नहीं होता। वो 4 साल वहाँ पे बिता तो लेते हैं, लेकिन कभी इंजीनियर बन नहीं पाते। अच्छा। तो सर मैं बताना चाहूंगा, अगर 4 साल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आप प्लीज उसी लाइन में जाना चाहें। उसके बाद ये जो अदर ऑप्शन हैं, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज इंजीनियरिंग करने के बाद ना करें। अच्छा। अगर आप पहले से ही वो कर सकते हैं, या तो फिर आप 12th के बाद सोच के करें, बिना सोचे। मेरा कहना सर वही है कि ओवरऑल बिना सोचे आप इंजीनियरिंग ना करें। अच्छा, आप भी सुने होंगे बहुत सारे बीटेक करके बंदे एमबीए करके चाय खोल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल चाय वाला, तो ये वाला इंजीनियर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, जैसे कि सर मैं बताऊंगा, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग के पास ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद लोग कहते हैं एमटेक कर ले, फिर एमबीए कर ले। या एमबीए तो आप सर उसके बिजनेस कोर्स है, आप कभी कर सकते हैं, मार्केटिंग का कोर्स है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप उसी स्ट्रीम में जाते हैं तो इसमें सर जो आप पढ़ाई किया आपने, 4 साल आपने जो पढ़ा है वो भी आप देख पाएंगे। उसके अलावा जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो तो सर आपके लिए लाइफ टाइम होते हैं, लेकिन उसके लिए अपने 4 साल इंजीनियरिंग में प्रॉपर बर्बाद करना बेकार है। जी बिल्कुल। मतलब तो कहीं आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि ट्रैक से हट जाते हैं। जी जैसे कि सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, मैकेनिकल कोर में मैं प्रॉपर जॉब ढूंढ रहा हूँ। अभी मैकेनिकल कोर में मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन मैं उसी कोर में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा। और इसके अलावा मेरे पास जैसे ऑप्शन है कि अब मैं कुछ भी कर लूँ या फिर कोई भी किसी कंपनी के साथ करके कुछ भी जॉब कर लूँ, अपना काम चलाता हूँ, तो वो सर सही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप उसी चीज पे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। आपके हिसाब से जॉब अच्छा होता है कि बिजनेस? सर देखिए, जो जिस स्ट्रीम में है, जैसे कि एक प्रॉपर अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वहाँ पे आप चैलेंजिंग जॉब है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका है कि हम कमा के खा के कर लेंगे, मेरे पास है कि हम कमा के अपनी जीवनी चला लेंगे, तो उसके लिए जॉब नहीं है। आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, आपने प्रॉपर इंजीनियरिंग किया है या फिर प्रॉपर कोई भी स्ट्रीम किया है, तो आप केवल उसी लाइन में जाइए। मेरे कहने का मतलब सर यही है। अच्छा, मतलब
जी। कि दोनों बेटर है अपने अपने हिसाब से, जिसको जी। जिसमें इंटरेस्ट है, जितना वो अपना स्किल कैपेसिटी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। अब सर देखिए, लोग ऑप्शन कहते हैं इंजीनियरिंग करेंगे, फिर एमटेक करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे, उसके बाद जाके कुछ बिजनेस चालू करेंगे। तो वहाँ पे सर मेरे कहने का मतलब ये बेकार है। आप या तो फिर 12 के बाद ही वो चीजें चालू कर दीजिए, या फिर जो आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं आप उस पर देखिए ना, आप वो चीज करिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप टाइम, घर का पैसा और अपनी अपनी खुद की टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आप शुरुआत से वो चीज करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम। जी, और वही जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो ग्राफ नीचे गिर रहा है, जी जी उसके बारे में क्या, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल का, आप जी, एक बिल्कुल सर। इंजीनियर के स्टूडेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर जैसे कि मैं बताऊंगा कि जैसे कि जो पढ़ाई करते हुए इंजीनियरिंग टाइम में सर एक यंग एज होती है, लोग कहीं भी किधर की तरफ भी जाते रहते हैं। उसमें अगर प्रॉपर 4 साल सर कोई भी स्ट्रीम 3 साल पढ़े या 4 साल पढ़े, लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम अगर वो पढ़ाई करने के बाद हम लोग जैसे इधर उधर भटकते हैं, वो अगर ना भटके एक तरफ अगर प्रॉपर लास्ट के अगर 2 साल भी 1 साल भी अगर प्रॉपर हम अपनी तरफ ध्यान दें कि हमें ये करना है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो दिखाने का सर माहौल चल रहा है, चलन चल रहा है इस समय ना, इसमें लड़के इधर उधर भटक जाते हैं और आखिरी में आते आते कहीं ना कहीं तो निकल ही जाते हैं, पढ़ाई के माहौल से बहुत दूर हो जाते हैं। लास्ट में बस एक ही चीज मिलता है, ए का मतलब होता है अफसोस। जी, कि काश में पढ़ लिया होता, काश में अच्छा काम कर लिया होता। जो शुरुआत में मैंने किया था, जैसे कि सर कोई भी जाता है कॉलेज में फर्स्ट टाइम तो बहुत उम्मीदों से आ जाता है, मैं पढ़ूंगा कॉलेज में कुछ करूंगा, लेकिन जो कॉलेज का माहौल या फिर आस पड़ोस के जो चीजें होती है ना, वो चेंज कर देती है आदमी, फिर वहाँ पे दिखाने का तो चला। क्या आप भी कभी अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हुए हैं क्या, किसी भी वजह से? बिल्कुल हुआ हूँ सर। अच्छा, तो कैसे संभाले अपने आप को? सर संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। वही चीजें हैं, जैसे कॉलेज सर इंजीनियरिंग में मेरी बैकलॉग्स थी, और उसके बाद उस समय अफसोस होता है क्योंकि 3 महीने 4 महीने प्रॉपर जो साथ के लड़के कॉलेज प्लेसमेंट करके इधर उधर चले जाते हैं, आप उस चीजों में भटक जाते हैं। फिर वो अफसोस रहता है कि अब अगले सेमेस्टर में क्रॉस कर पाएंगे या फिर ऐसे कर पाएंगे, तो वो चीजें रहती हैं। अगर लास्ट टाइम में भी अगर आप संभल जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर वही कर सकते हैं कि हाथ मलते रहेंगे। अब ठीक है, ये करने के बाद अब अगला ऑप्शन देखेंगे, और एक बार छूटने के बाद ऑप्शन सर मिलता बहुत मुश्किल से है। जैसे कि मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी, लेकिन बैकलॉग की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये सर मेरे साथ काफी बेकार था। चले, हर एक गलती हर एक कुछ सीख देता है आगे चल के। बिल्कुल। तो इस तरह के बच्चों को बस 1-2 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कॉलेज लाइफ 3 से 4 साल की होती है, आप आराम से उसमें जो करना है करिए, लेकिन कम से कम 1 साल आखिरी के साल में कम से कम सीरियस हो जाइए। जो करना है आप करिए, बिल्कुल करिए, जो कर सकते हैं करिए, लेकिन लास्ट टाइम में कम से कम सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। उस समय आपको फोकस करना पड़ता है कि आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं, और वो आपके पूरे लाइफ टाइम या फिर जब तक आप रहेंगे ना, तब तक वो चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा उसी पे डिपेंडेंट होती है। मेरे पापा क्या बोलते हैं कि अभी का सुख लेने से बढ़िया है कि जीवन भर सुख लिया जाए। बिल्कुल। आप 2 साल सुख लेंगे, आप ब्रांडेड पूमा, नाइकी, एडिडास, ये आईफोन, एप्पल 12 प्रो मैक्स, ये जो भी लेंगे अभी के लिए लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? मैं तो आज तक मैं ब्रांडेड कपड़ा में कभी नहीं लिया सर। वही से बता रहा था कि सर से कोई नहीं है। सर क्या सोचते हैं कि सामने वाला अगर मुझसे कपड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रांड का, मैं उसको ड्रेसलैंड में घुसा दूंगा, लेकिन मैं अपने नहीं जाऊंगा। तो वही मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी का सुख लेने से बढ़िया है कि 2 साल त्याग करके आप एक तन मन से लग जाइए, आप पक्का सक्सेस होंगे। बिल्कुल। शशांक, जो आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया से जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना है क्या? सर डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये कि सर उनकी फ्रेंड सर्कल सर क्या है कि वो किस मिल रहे हैं, तो क्या बात करें, पबजी की बात कर रहे हैं कि वो न्यूज की बात कर रहे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई की बात, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये बहुत सही आपने बात बोला। बिल्कुल सर, वो मिलने के बाद क्या है कि वो अपने आप में एक पार्टी अपने आप को मिल जाते हैं सर। वो सोचते हैं कि जो अभी है वही सब कुछ है। वो पबजी की बात करेंगे, वो फ्री फायर की वो टॉपअप लेने की बात करेंगे, अबे तुम मेरे 500 हमको दे दो, तुमको उधार दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे 500 की बुक ले लूंगा। तो सर वो सब कुछ है सर, एज होती है सर, उसमें सब कुछ। आप पबजी भी खेलिए, लेकिन ये है कि मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उतना मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन मैं अब मतलब मैं 2 साल से पढ़ना स्टार्ट किया, जो मैंने 1-2 एग्जाम क्लियर किए हैं अभी। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि आप लोग सब कुछ साथ में करिए, लेकिन पढ़ाई को और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को कभी मत छोड़िए। बिल्कुल। जिंदगी भर सुख लेना है, जिंदगी भर कार में आईफोन लेना है, तो अभी 2 साल 3 साल अभी सब कुछ भूल के अपने फ्यूचर पे फोकस करिए। मतलब छात्रों से, स्टूडेंट से यही कहना है कि आप अभाव में जीना सीखिए। हाँ, जो आपकी रियलिटी है वो करिए। मेरे पापा हवलदार सब इंस्पेक्टर हैं, और मैं सबसे भौकाल मार के चलूँ, सबसे ये अपना वो बना के चलूँ कि मेरे पापा एसआई वो हैं, इंस्पेक्टर से बड़े हैं, सीईओ हैं, और मैं वरना ले लूँ, किसी दोस्त से गाड़ी लेके चलूँ, तो ये नहीं सही है। अभी जो लाइफ वो बना जी अपनी। बिल्कुल। अपने वो भौकाल में कभी लाइफ मत जिए कि मेरे पास
पास ये है, मेरे पास वो है, अभी दोस्तों से मिलिए तो उनको दिखाइए 10,000 जूता पहनता हूँ, 12,000 जूता पहनता हूँ, और आप जॉब कुछ नहीं करते हैं, आप पढ़ते भी कुछ नहीं है। अभी ठीक है, अभी आपके पापा कमा के दे देंगे, आपकी मम्मी दे देंगे इधर से पैसे, लेकिन बाद में क्या होगा? बिल्कुल 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 भाई, हम लोग का हक तो नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। सर, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चे मैंने भी देखा है KTM ले लेके रोड पे, चौराहे पे यहाँ घूमते हैं, बर्नआउट मारेंगे, फिर ये करेंगे, दिखाएंगे, शो ऑफ करते हैं। ठीक है, वो करो, लेकिन साथ में पढ़ो। ऐसे IIT BHU के लड़के हैं सर, सौरभ मौर्य के बताऊंगा, मेहनाजपुर का लड़का है सर। वो इस समय सर वो तीन कंपनियां चला रहा है सर। उसकी रैंकर्स JEE की सर क्लासेस चलती हैं, उसके पास वरना और ये यहाँ पे फ्लैट है उसका कचहरी में, और BHU का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। और उसका सर वो सौरभ IIT JEE इंस्टाग्राम पे 12K फॉलोअर्स उसके हैं सर। वो 10-20 वो जो स्टॉल पे भी आ चुका कितने बार सर। वो सर 20 साल की उम्र में सर वो 20 करोड़ की वो उसने कंपनी खड़ी की है सर। बताइए कितना। तो ऐसे लड़कों को सीख मिलते, मैं उनको कभी लाऊंगा सर के पास, वो मिलाऊंगा। 2 भाई हैं, सौरभ और सूरज मौर्य। आप उनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनकी क्लासेस चलती हैं, मिलियंस उसके सब्सक्राइबर हैं सर। क्या पढ़ाते हैं लोग? वो सर फिजिक्स पढ़ाता है सर। वो IT, और सर नॉर्मल इस समय मेहनाजपुर का वो लड़का है, उसके दोनों भाई सर इस समय बनारस में रह के, वो कहीं नहीं गए, वो दिल्ली नहीं गए, बोले हम बनारस में रहेंगे। अपनी खुद की उसने कोचिंग सर की है, और यूट्यूब पे पढ़ाता है सर। वो करोड़ों का मालिक हो गया सर। वो जरूर मिलेंगे, जरूर मैं उसको जल्दी सर के पास लाऊंगा। और आप लोग को जो भी मैथ्स वाले हैं, फिर वो नेट वाले हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक अच्छे मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वो सर एक मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास से भी वो लोग बच्चे उठ के ऊपर गए हैं सर। और आज BHU के 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट है सर। वो 20 करोड़ की उनकी संपत्ति है। आप कैपिटल उनका खुद जाके यूट्यूब पे सौरभ मौर्य और सूरज मौर्य के बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको सौरभ डालते ही आपको मौर्य आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो यूट्यूब पे आपके आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर्च करता हूँ ऐसे लोगों से, तो कुछ ना कुछ पढ़ना। बिल्कुल सर, मैं सर को उनके पास जल्दी मिलाने वाला हूँ। खुद की उनके पास 2-2 3-3 कारें हैं। 20 साल की उम्र में जो मेरी बहन आस्था है, जो BHU से MSc कर रही है इस टाइम, उससे क्लासमेट्स रह चुके हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, आप लोग शायद उनको जानते भी होंगे, मैथ्स वाले जो भी स्टूडेंट IIT JEE की प्रिपरेशन करते होंगे, उनको जानते भी होंगे, सौरभ मौर्य को या सूरज मौर्य को। 2 भाई हैं सर। बिल्कुल 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 सर। ऐसे लोगों से हर एक बच्चे को सुनना चाहिए, सर। मिलना वो चाहिए। बहुत काफी अच्छे लोग हैं सर। वो अभी वो मतलब एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठे हैं, वो सारे बच्चों को समझते हैं। मैं सर के पास जरूर उनको लाऊंगा, क्योंकि वो सर को भी बारे मेरे पास पूछ रहे थे सर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे हम। हाँ सर, क्योंकि बस थोड़ा सा अफसोस होता है बच्चों को देख के कि बच्चे गेम्स में, वेब सीरीज में, मूवी में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं सब। उनको निकालना के बारे में समझाइए तो लगता है कि हम बहुत बड़े दुश्मन हो गए सर। बच्चे आज के मतलब अभी अपने लिए जो देखते हैं, पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान कर देते हैं। आज के तुरंत का उनको फायदा तुरंत का चाहिए, इसी चक्कर में सर सब खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम लोग बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा बात करके। और आप लोग सर के कनेक्ट में रहिए, सर के मार्गदर्शन में रहिए। सर को जो भी IIT JEE नीट वाले प्रिपरेशन करने वाले, जो BHU प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट वो भी सर से मिल सकते हैं। मेरी बहन वहां से सर PhD करने वाली है, लाइव आएंगे। बिल्कुल। हाँ सर, वो भी सर के पास आएगी, एक दिन लाइव होगी सर। आपको जो भी दिक्कत है सर से आप कांटेक्ट करिए। IIT से लेके नीट, CSR, PhD कोई भी करने है सर, आपसे बात करिए। आपको सर किसी भी चीज की दिक्कत हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो लास्ट में बस हम लोग एक लाइन बोलेंगे, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए सर। एक बार बोल दीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और सर के साथ जुड़े रहिए, और सर को सब प्रमोट करते रहिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।